Hello everyone, welcome to my channel Explore with Tomal. মাউন্ট ফ্রেন্ডশিপ পিক এক্সপিডিশনের পার্ট 4-এ আপনাদের স্বাগত। গুড মর্নিং ফ্রম লেডি লেক। আমরা এখন আছি প্রায় 13,000 ফিট উচ্চতায়। বরফের উপর আমাদের টেন্ট, তার ভেতর স্লিপিং ব্যাগে আমরা ঘুমিয়েছি কাল রাতে। টেম্পারেচার মাইনাসে ছিল। একটু প্রবলেম তো হয়েছে, বারবার ঘুম ভাঙছিল, তবে এই এক্সপিরিয়েন্স অভাবনীয়। রাতে বাপনদার শরীর খারাপ হয়েছিল, এখন বেটার। এই যে সুদীপ, শোভন, সবার শরীরই কম বেশি খারাপ। অ্যাকচুয়ালি এই হাইটে অ্যাক্লোমোডেশনের প্রবলেম একটু হচ্ছে। আজ সকালে আমাদের বেসিক মাউন্টেনিংয়ের ট্রেনিং হবে, বিকেলে সাবমিট ক্যাম্প আর রাতে সাবমিট পুশ। এটাই আজকের শিডিউল, বাকি দেখা যাক কি হয়। সকাল থেকে আকাশ পুরো ক্লিয়ার, রোদের আলো বরফ শুভ্র পাহাড়ের উপর পড়ে চকচক করছে, এই যেন স্বপ্নপুরী। এইদিকে আমাদের সাবমিট, কিছুটা মেঘ আছে ওপরে যদিও, কিন্তু চারদিকের ভিউটা সত্যি খুব সুন্দর। ব্রেকফাস্ট কমপ্লিট করে আমরা চলে এসেছি ট্রেনিংয়ের জন্য। এখন সব সেফটি ইকুইপমেন্ট দেখানো হচ্ছে, এরপর হবে আমাদের ফিল্ড ট্রেনিং। सबसे पहले उतरेगा, फिर इसको टाइट कर लेंगे। यहाँ पे आना चाहिए, बेली बटन होता है ना, यहाँ पे आना चाहिए। जो बेस्ट का कर्व बना होता है ये इतना ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं पहनना है। फिर इसको पहले टाइट किसको करना है, ऊपर वाला ये बस ये बटन को ना यहाँ पे इस तरह पकड़ना है, यहाँ पे इसको इस तरह पुल करना है। तो बस यहाँ से इस तरह हाथ पास होना चाहिए, ज्यादा टाइट नहीं करना है कि स्टमक पे प्रेशर आए। इतना हो कि यहाँ से इस तरह बस हाथ पास होगा, ठीक होगा। ये लॉक जो है ऐसे बाहर की तरफ आने चाहिए, ये अंदर की तरफ इस तरह नहीं आने चाहिए। ये बाहर की तरफ, ये बाहर, उसके बाद थाई वाला इसको बोलते हैं स्नो बूट, ठीक है। ये अलग अलग कंपनीज के आते हैं, जैसे इस पे क्या लिखा है, स्कार्पा का है, स्कार्पा कंपनी का स्नो बूट है, ठीक है। ये 2 लेयर में आता है। ये वाला वाटर प्रूफिंग के लिए होता है, प्लास्टिक वाला, और ये वाला पाँव को गर्म रखने के लिए। ये आउटर पार्ट है, ये इनर पार्ट है, ठीक है। सॉक्स, विदाउट सॉक्स पहनना मुश्किल होता है, ये सॉक्स के साथ पहनो। सॉक्स के साथ कौन सा पहनना है, लॉन्ग वाला, नहीं तो कट लगाता है ऊपर ये, क्योंकि रब होगा ना बार बार, तो इससे क्या होता है, छिल जाता है ऊपर। तो सॉक्स लॉन्ग होने चाहिए, और सॉक्स पूरा टाइट करना है। यहाँ पे पीछे इकट्ठा नहीं होनी चाहिए, सॉक्स बिल्कुल टाइट होना चाहिए सॉक्स। ये बेहतर, ठीक है। अलग अलग टाइप के, बस पहनने का तरीका सेम ही रहता है। इसलिए होता है ये क्या स्नो अंदर ना आए, जूता के अंदर स्नो ना आए, ये शूज के अंदर ना जाए। ऐसे होता है, ये हाथ के ऊपर पहनने की तो जरूरत नहीं होती। जब सॉफ्ट होता है ना स्नो, जैसे धूप में जब हम वापस आएंगे उस टाइम पे क्या होगा, पाँव अंदर डीप होगा, स्नो जो सॉफ्ट होगा, तो यहाँ से क्या होगा, स्नो अंदर ना घुसे। इसके लिए इसका यूज होता है, ठीक है। रब में क्या होता है, कंडीशन जो हार्ड होती है तो उसके ऊपर क्या हो, पाँव स्लिप ना, उसके लिए यूज होता है, ठीक है। इसमें स्पाइक्स है, इसमें क्या है, 12 स्पाइक्स वाले क्रैम्पॉन है ये, ठीक है। ये फ्रंट वाले क्या होता है, फ्रंट फुटिंग के लिए, जहाँ पे जैसे 90 डिग्री बहुत या ज्यादा ही स्टिप सेशन हो, वहाँ पे ये फ्रंट वाले स्पाइक्स का यूज होता है। बाकी नॉर्मली वॉक करने के लिए सेम आप प्लेन यूज कर सकते हो। पहनने का तरीका देखो, ये आपका लेफ्ट पैर का यहाँ पे लिखा होता है, इस तरह इसमें इस तरह कर्व बना होगा, जैसे ये अंदर की तरफ मुड़ा, ये लेफ्ट का इस तरफ मुड़ा होगा तो राइट का, और इसके लॉक जो है लेफ्ट वाले का ये वाला बाहर की तरफ आना चाहिए, राइट वाले का इस साइड आएगा, ठीक है। पहले इसको इस तरह, नीचे की डाउन की साइड को कभी नहीं पहना, ये ऊपर की तरफ रहेगा इस तरह, ठीक है। फर्स्ट आपने ये 2 किले दिख रही है ना, यहाँ पे अपना टो लगाना इस तरह, बस यहाँ पे टो लगा, फिर इस तरह नीचे पूरा इसके अंदर आना चाहिए। पूरा आ गया ना अंदर, ये ऐसा नहीं इसके ऊपर नहीं आना चाहिए, इसके साइड में नहीं है, बस इसके सेंटर में इस तरह आ गया। फर्स्ट इस तरह पहले टो को आगे ही रखना, फिर इस तरह ऊपर उठाना। यहाँ पे कर्व बना देखो पूरे इसमें, यहाँ पे इस तरह इसको लॉक हो, इस तरह फंसाना, ठीक है। अभी आवाज नहीं, और ये एक पॉइंट लूज है, ठीक है। इस तरह टक की आवाज आएगी यहाँ पे। फिर ये आगे जो फ्रंट में एक रिंग है देखो, ये रिंग से पास करना है इस तरह ठीक है। टॉप स्टार्ट करता हूँ, ये आपका शाफ्ट है, ये वाला लंबा वाला शाफ्ट है इसका, ठीक है। ये आगे जो दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं टीथ। जैसे ऐसे दिखाना, आपने देखा यूट्यूब वगैरह में देखा इस तरह हीट करते हैं। वो वाली क्या होती है, एडवांस होती है, ठीक है, बहुत एडवांस होती है। वो
जैसे आपका 90 डिग्री क्लाइम हो या कर्व हो, वो बहुत टेक्निकल होती है। आपकी बेसिक आईसेक्स है जो आप स्टिक की तरह यूज़ भी कर सकते हो। और जब बाई चांस अगर आपका फॉल होता है तो आप अपने फॉल को रेस्ट करने के लिए यूज़ करते हो। इसको बोलते हैं टीथ, इसको बोलते हैं पिक, ठीक है। इसको ये बोला इसका हेड है, ठीक है। और ये वाला है रिस्ट लूप है, इसको क्या बोलते हैं, रिस्ट लूप। इस तरह इसमें हाथ होना चाहिए आपका, ठीक है। इसको बोलते हैं पिक या पॉइंट, ठीक है। इस तरह नीचे रहता है, इस तरह पॉइंट। इस तरह डिप को भी आप नीचे कितनी दिखते हैं उसको चेक कर सकते हो। और इसको बोलते हैं आई होल या कैराबिनर होल, इसको भी बोलते हैं कैराबिनर होल या आई होल। यहाँ पे आप रोप फिक्स कर सकते हो, अपने साथ रोप को अटैच कर सकते हो, ठीक है। इसको पता है क्या बोलते हैं, रिस्ट लूप। और इसको बोलते हैं शॉवल, शावल बोलते हैं इसको ना। जैसे आपको कुछ बनाना हो या अपने स्टेप्स वगैरह बनाना हो तो उसके लिए यूज होता है, ठीक है। और आईसेक्स पकड़ने का तरीका देखो, लूप हाथ में आ गया, ऊपर इस तरह पाम को रखना है, इस तरह पाम को रखा, इस तरह ये दोनों फिंगर इस तरह आगे, यहाँ पे इस तरह। और पिक आपका हमेशा माउंटेन साइड होना चाहिए, इस तरह ऊपर की तरफ चढ़ेंगे, पिक ऊपर की तरफ होगा। जब डिसेंड करेंगे तो पिक क्या होगा, इस तरफ होगा, पीछे की तरफ होगा, ठीक है। बाकी आपको प्रैक्टिस करते होगा। सब इকুইপমেন্ট ডেমনস্ট্রেশনের পর আমরা সব পড়া শুরু করলাম। এরপর আমাদের আসল ট্রেনিংয়ে যেতে হবে। ট্রেনিংয়ের জায়গায় চলে এসেছি। এখানে পাহাড়ের এই ঢালটাতে আমাদের ফিল্ড ট্রেনিং হবে। এরপর গাইডরা একে একে আমাদের সব ওয়াকিং স্টেপ দেখাতে শুরু করলো। অ্যাকচুয়ালি এটা বেসিক মাউন্টেনিংয়ের ট্রেনিং। আমাদের সাবমিটের জন্য যা যা দরকার, যেমন হাঁটা, সেফটি প্রসেস, ইকুইপমেন্টের ডিটেলস, কীভাবে ইউজ করব, তাই ডেমনস্ট্রেশন করা হয়েছে এর মধ্যে, তাই প্র্যাকটিস করানো হয়েছে। সব স্টেপ দেখানো হয়ে গেলে এবার আমাদের নিজেদের প্র্যাকটিস করার পালা। যেমন এটিকে বলে সাইড ওয়াক, এরপর টো ওয়াক, হিল ডাউন, ডাক ওয়াক, এরকম সব প্র্যাকটিস করলাম আমরা সবাই, দুপায়ে 5 কেজি ওজনের জুতো নিয়ে। এরম বরফে হাঁটার অভিজ্ঞতা সারা জীবন স্মৃতির পাতায় কাঁথা হয়ে থাকবে।
ইন্ডিভিজুয়াল হাঁটার প্র্যাকটিসের পর এবার শুরু হলো আমাদের অন্য প্র্যাকটিস। ফার্স্ট ফল অ্যারেস্ট, মানে বাই চান্স যদি কেউ পড়ে যায় পাহাড়ের ঢালেও গড়িয়ে গড়িয়ে নিচে চলে যাবে অনেকটা, তাতে হিট হওয়ার চান্স আছে কোনো জায়গায়, তাই অ্যারেস্ট করতে হয়, কোথাও আটকাতে হয়। তার ট্রেনিং হলো প্রথম। আর এরপর রোপ অ্যাটাচ করে একসঙ্গে হাঁটার প্র্যাকটিস আর একসঙ্গে ফল অ্যারেস্টের প্র্যাকটিস। পাহাড়ে কোনো রকম এমার্জেন্সি হলে সবাইকে বাঁচানো, নিজেকে বাঁচানোর ট্রেনিং এখানে দেওয়া হবে। ট্রেনিং শেষ করে লাঞ্চের জন্য গেলাম। এরপর আমাদের রেস্ট টাইম। আজ একটা টিম আসছে এখানে, তাদেরই ক্যাম্পিংয়ের সব জিনিসপত্র ঘোড়ার পিঠে পৌঁছালো। এখানে এইভাবে ঘোড়ার পিঠে সব জিনিস পৌঁছায় এই কঠিন চড়াই পার করে। 2 দিন সময় লাগে এখানে পৌঁছাতে। এখন আমাদের বেরোনোর কথা ছিল সামিট ক্যাম্পের জন্য, বাট খুব স্নোফল হচ্ছে, তাই যাওয়া পসিবল নয়। ঠিক হলো রাতে এখান থেকেই সামিটের জন্য বেরোনো হবে। এখন স্নোফলের স্পিড আরও বেড়ে গেছে, কি আর করা যাবে, এখন আমরা স্নোফল এনজয় করি। আজ এই পর্যন্ত, আবার দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে নতুন অ্যাডভেঞ্চারের সঙ্গে। টিল দেন, স্টে সেফ, স্টে হ্যাপি, বাই বাই এভরিওয়ান।